तो अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, जैसे जल्दी से करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। अब बात आती है सेक्शन 12 क्या है। सेक्शन 12 बेसिकली है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसेक्शन 1 बताता है एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंडेटरी प्रोविजन है, साथ ही में एक्सेप्ट और अदरवाइज लगा दिया था, मतलब इसके साथ में कुछ एक्सेप्शन भी आ रहे हैं। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन द पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म द होल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट द पार्ट सो लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, मतलब अनपरफॉर्म इज अ स्मॉल proportion of the part and the party admit the value in the compensation in money, then the court may on the suit of either party the grant the specific performance of such part of performance and award the compensation in money, जैसे कि हमने समझा रहा हूँ। अब सबसेक्शन 3 आता है जो इसी का एक उल्टा वेरिएशन है, जिसमें बात करते हैं when the party is unable to perform the whole part of the contract but the part so left forms a considerable part and two situation arises when the party admit the compensation in money. Second one is when the party doesn't admit the compensation in the money. So in the prior case when the party admit the compensation in the money then it will be taken as subsection 2, जो भी प्रोसीजर डील किया था हमने वैसा हो जाएगा। But when the party नॉट एडमिटेड द कंपनसेशन इन मनी, इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में जो भी पार्टी परफॉर्मेंस लेने गई है, मतलब द अदर पार्टी हु सीक्स परफॉर्मेंस, तो उसको कोई भी रिबेटमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट, कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा, उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था। अब ऐसे केसेस में अगर कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस ले लेती है, जो कि पार्टी अदर पार्टी परफॉर्मेंस लेने गई, उसने परफॉर्मेंस ले लिया, तो ऑल राइट टू कंपनसेशन लॉसेस एंड डैमेजेस आर रिलिंग्विश्ड एंड बार्ड फ्रॉम बाय द लॉ। तो अगर बाद में ऐसा कोई परफॉर्मेंस पॉसिबल भी हो जाता है जो अनपरफॉर्म रह गया था, तो ऐसे केसेस में पार्टी बिल्कुल भी आएगी नहीं परफॉर्मेंस लेने की इस पार्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं। सो ये था सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 बात करता है, सबसेक्शन 4 बात करता है कि व्हेन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे स्टैंड करता है, बट द पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म इज टोटली अनदर पार्ट, तो जो फॉर्मल पार्ट है उसका परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। तो ये था सबसेक्शन 4, जो एक्सप्लेनेशन था इसका।